बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है लेटेस्ट फ्रॉक डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और हर कोई इसको बनाना चाहता है और लेकिन बनाना मुश्किल लगता है, तो उसकी स्टिचिंग का ट्यूटोरियल आपके लिए। तो यहाँ जो मैंने जॉर्जेट नहीं है, एक्चुअली ये लॉन का कपड़ा है और इसका अर्ज़ भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 60 इंचज़ का इसका अर्ज़ है। ये देखें, ये जो पूरा ये जो चौड़ाई लंबाई दिखाई गई थी, ये अर्ज़ था। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें, पूरे अर्ज़ को 2 दफ़ा फोल्ड किया है, तो ये 4 इसके लेयर्स बन गए हैं। अच्छा, अब हम इसको जो है डिवाइड कर लेंगे। इसकी लेंथ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मैंने रखी है 46, जिसमें ऊपर से मुड़ने के बाद और नीचे की फोल्डिंग के बाद ये 1-2 इंच कम हो जाएगी, तो राउंड अबाउट 42 इसकी लेंथ हमें तैयार मिलेगी। तो अब ये जो है ऊपर से जो इसका चौड़ाई वाला हिस्सा है, मतलब जहाँ से हमें शोल्डर कट करना होता है, वहाँ हमने 4 इंच का निशान लगाया है। और फिर शोल्डर की जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना हम निशान लगा लेंगे। तो 8.5 या 10 इंच, या मैंने 10 इंच रखा है, क्योंकि ऊपर से मुझे 2 इंच इसकी चुन्नट के लिए, जो नेक लाइन के लिए है, वो हिस्सा फोल्ड करना है। तो ये इस तरह से एक ये 10 इंच और ऊपर से 4 इंच का ये ड्रॉ करके बॉक्स बनाया और इस तरह से इसको गोलाई कर दी। अब इसको हम इसी मार्क पे कट कर देंगे। बस इसकी इतनी ही कटिंग करनी है हमें, और हमारी जो फ़्रॉक है, डिज़ाइनर फ़्रॉक जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, वो सिल जाएगी। अच्छा, अब ये शोल्डर की कटिंग ये हमने कर दी है, एक दफ़ा देख लें। फिर ये मैंने ऊपर से 3 इंच पर मार्क किया। फिर 3 इंच के बाद हर 2-2 इंच पर मैंने ये तकरीबन 8 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, मार्क कर दी हैं। तो ये डबल में है, तो मुझे दूसरे साइड पे भी करना है, तो इसलिए मैंने पीछे से इसका निशान उठा के पीछे भी कर दिया है, पूरा स्ट्रेट। याद रहे, शर्ट का अर्ज़ जो है बहुत बड़ा है और फ्रॉक बनानी है, तो हमने फुल फ्लेयर रखा है इसका। तो ये 3 इंच ऊपर से लाइन करने के बाद, उसके बाद हर 2-2 इंच के फासले पर इस तरह से मार्किंग करें। ये मार्किंग अच्छे से कर दें। येलो का कपड़ा है, मतलब लाइट लेमन कलर है, इस पर मैंने तकरीबन ग्रीन से कलर से मार्किंग की है, ताकि ज़्यादा ऑड ना लगे। मार्किंग जो है हम फ्रंट साइड पे करेंगे, क्योंकि बैक पर जो है फिर लास्टिक लगानी होगी, इसलिए फ्रंट पर मार्किंग करें। अच्छा, अब ये दोबारा से देख लें कि ये जो बैक वाला पार्ट है, इसकी लंबाई भी सेम रख ली है, क्योंकि उसका अर्ज़ बड़ा था, इसलिए मैंने अलग अलग काटा है। और ये मैं दिखा रही हूँ ना आपका, ये देखें 45.5 इसकी लेंथ, और इसकी एज इट इज़ कटिंग जो मैंने फ्रंट की थी, ऊपर शोल्डर से 4 इंच छोड़ने के बाद और नीचे 10 इंच लॉन्ग हमने इसका शोल्डर कट किया है। तो ये इस तरह से मैंने फोल्ड किया था डबल कपड़े को, ये पूरा इसका फ्लेयर रखने के लिए। ये डबल हो गया, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। और चूँकि बड़ा है, इसलिए मैंने काउंटर यूज़ किया है, उस पर आराम से लटका कर इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ज़मीन पर बिछा कर भी इसको आराम से आप कट कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत लगे। तो ये देख लें, ये बैक की कटिंग के लिए जैसे हमने फ्रंट काटा था, इसी तरह हम बैक को काट देंगे। ऊपर से 4 इंच मार्किंग करके ये कर दी है मार्किंग, और ये इसका पूरा चौड़ा अर्ज़ जो है सेंटर में जो रहेगा बॉडी में, वो है। तो ये 4 इंच मार्किंग के बाद नीचे 10 इंच लॉन्ग मार्किंग की, और एज़ इट इज़ जैसा हमने फ्रंट का कट किया था, उसको हमने बैक पर रखकर कट कर दिया है। एक्चुअली मैंने कट कर दिया है, दोबारा आपकी याद दहानी के लिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि इसकी सिर्फ इतनी ही हमें कटाई करनी है फ्रॉक की। ये इस तरह से पीस निकाल देंगे, और इस पर भी उसी तरह से ऊपर से 3 इंच छोड़ने के बाद हर, ये देखें फिंगर से भी आप समझ जाएं, 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हर 2-2 इंच के फासले पर हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देंगे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, और वेरी इजी है। ये देखें, इस तरह से 2-2 इंच की ये मार्किंग मैंने कर दी है। फ्रंट और बैक पर हमें सेम मार्किंग करनी है, सेम फासले पर, ताकि जो है
उसकी जो फ्लेयर्स हैं, और फिर उसमें जो बॉबिन वाला लास्टिक वाला धागा होता है भर के उसमें, ये मैंने इस पर सिलाई भी कर दी है। तो ये इस तरह से लास्टिक नीचे रहेगी और ऊपर से धागा चलेगा, तो ये इस तरह से चुन वाला एक पूरी बॉडी बन जाएगी। बहुत इजी और सिंपल स्टिच लगाना है। नीचे से बाबिन में जो पतली वाली धागे नुमा प्लास्टिक होती है उसको फिलअप करना है और स्ट्रेट लाइन चलानी है सिलाई से। अच्छा, अब ये स्लीव्स की कटिंग देख लें। ऊपर से टोटल स्लीव की जो लेंथ है मैंने 22 इंच रखी है फोल्डिंग के बाद तैयार। तो ऊपर से हम 3 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर से भी 3 इंच पर और नीचे भी तकरीबन 3 इंच पर मार्किंग करके इस मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। और फिर हम इसकी जो शोल्डर की कटिंग होती है जोड़ने के लिए, उसको इस तरह से हल्का सा कर्व दे के हम कट कर लेंगे। आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही फ्री हैंड कर दिया है। इसकी भी इतनी ही स्लीव करनी है। बेसिकली हमें जो है इस फ्रॉक के लिए सिर्फ शोल्डर और स्लीव की शोल्डर की कटिंग करनी है, और फिर इस तरह से इसको हम पूरा स्टिच कर देंगे। नीचे से मैंने दामन मोड़ दिया है, ये देखें बॉडी में चुन्नट डालनी है आगे और पीछे दोनों साइड पर इसी तरह से होंगी सेम। और आस्तीन में भी आगे से फोल्ड करने के बाद 3-3 वही इलास्टिक वाली सिलाई चला दी है, तो इस तरह से थोड़ी सी आस्तीन में भी चुने आ गई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्रॉक लगती है ये, आजकल बहुत फैशन में इन है, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है। और मैं कोशिश करूँगी इसकी फुल स्टिचिंग दोबारा दिखाने की नेक्स्ट पर, अगर टाइम हुआ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।